दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक चीजें काफी कामगार साबित होती हैं। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक बाइक हो या इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक हवाई जहाज। और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के बारे में तो आप बखूबी जानते ही होंगे, लेकिन आप पहली बार ये सुनेंगे कि भारतीय सरकार द्वारा ये ऐलान किया गया है कि अब भारत की सड़कों पर जो हाईवे बनाए जाएंगे वो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। जी हाँ, सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, पर यह सच है। जल्द ही आपको भारत में इलेक्ट्रॉनिक हाईवे देखने को मिलने वाले हैं और ये कोई सपने से कम नहीं होने वाला, क्योंकि वाकई में इलेक्ट्रॉनिक हाईवे भारत में पहली बार बनने जा रहा है। और ये कहां और कब बनाया जाएगा, इस बारे में आज हम आपको हमारे इस वीडियो के जरिए जानकारी देने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज का हमारा ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। पिछले कुछ सालों के अंदर दुनिया भर में इलेक्ट्रिकल व्हीकल का क्रेज जबरदस्त तेजी से बढ़ा है, लेकिन भारत की सड़कों पर अब भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल स्पीड नहीं पकड़ पाए हैं। वजह है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, लेकिन अब जल्द ही इस कमी के दूर होने की उम्मीद है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में भारत के पहले इलेक्ट्रिक हाईवे की घोषणा की। भारत में ये पहला इलेक्ट्रिक हाईवे दिल्ली से जयपुर तक बनाया जाएगा। ये हाईवे 200 किलोमीटर लंबा होगा और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के साथ ही एक नई लेन पर बनाया जाएगा। ये लेन पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होगी और इस पर केवल इलेक्ट्रिक वाहन ही चलेंगे। इस हाईवे पर इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर चार्जिंग पॉइंट्स भी होंगे। कहा जा रहा है कि इस पर गाड़ियां 120 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी। दावा है कि इलेक्ट्रिक हाईवे शुरू होने के बाद यात्रियों के लिए सफर 4-5 घंटे तक कम हो जाएगा। हाईवे के निर्माण के लिए मंत्रालय स्वीडन कंपनी से बातचीत कर रहा है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि 2022 तक इसे बनाने की शुरुआत की जाएगी। क्या है इलेक्ट्रिक हाईवे? सिंपल भाषा में ऐसे समझिए, आपने ट्रेन के ऊपर इलेक्ट्रिक वायर देखा होगा। ट्रेन का इंजन एक आर्म के जरिए इस वायर से कनेक्टेड होता है। इसी से पूरी ट्रेन को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। बस बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रिक हाईवे पर भी इलेक्ट्रॉनिक वायर लगाए जाएंगे। हाईवे पर चलने वाली इन्हीं गाड़ियों को इन वायर से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। कैसे काम करता है इलेक्ट्रिक हाईवे? अलग अलग देशों में इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने के लिए अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है। माना जा रहा है कि भारत में स्वीडन वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। स्वीडन में इस्तेमाल होता है पेंटोग्राफ मॉडल। इसमें सड़क पर एक वायर लगाया जाता है जिससे बिजली फ्लो होती है। ये बिजली इंजन को डायरेक्ट पावर देती है या फिर वाहन में लगी बैटरी को चार्ज करती है। जल्द ही देश को पहला इलेक्ट्रिक हाईवे मिल सकता है। सरकार दिल्ली से जयपुर के बीच इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान के दौसा में हाल ही में इसकी घोषणा की। इस हाईवे पर सभी इलेक्ट्रिक वाहन ही चलेंगे। इससे पैसा भी बचेगा और प्रदूषण भी कम होगा। केंद्रीय मंत्री की इस घोषणा को देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की राह में बड़ा कदम माना जा रहा है। बसों और ट्रकों को भी बिजली से चलाया जाएगा। गडकरी ने राजस्थान के दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन की तरह बसों और ट्रकों को भी बिजली से चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक परिवहन मंत्री के रूप में उन्होंने देश में पेट्रोल और डीजल के उपयोग को खत्म करने का संकल्प लिया है। सफर 4-5 घंटे तक कम हो जाएगा। दुनिया भर के देश तेल की निर्भरता को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के विकल्प को अपना रहे हैं। गडकरी ने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अलावा बस, ट्रक और रेलवे इंजन भी बिजली से चलाए जा सकते हैं। दावा है कि इलेक्ट्रिक हाईवे शुरू होने के बाद यात्रियों का सफर 4-5 घंटे तक कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक हाईवे शुरू होने के बाद ट्रक और बसें बिजली से चलेंगी। इस हाईवे पर ट्रक और बस मेट्रो की तरह लगे ऊपर इलेक्ट्रिक तार के जरिए चलेंगे। इसे पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए खास तरीके से डिजाइन किया जाता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। गडकरी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की प्रगति की समीक्षा की, जिसके चालू होने पर सड़क मार्ग से राष्ट्रीय राजधानी और आर्थिक राजधानी के बीच का सफर 24 घंटे की जगह 12 घंटे में पूरा होने की उम्मीद है। 8 लेन का ये एक्सप्रेसवे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर गुजरेगा। नितिन गडकरी ने पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद केंद्र सरकार को हर महीने 1000 से 1500 करोड़ रुपए की कमाई होगी। उन्होंने कहा कि ये एक्सप्रेसवे साल 2023 तक शुरू होने की उम्मीद है। ई हाईवे से आपको क्या होंगे फायदे?
ई हाईवे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें वाहनों की सस्ती आवाजाही है। नितिन गडकरी ने कहा था कि ई हाईवे से लॉजिस्टिक कॉस्ट में 70% की कमी आएगी। फिलहाल चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी की एक बड़ी वजह ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी है। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कमी आएगी तो चीजें सस्ती हो सकती हैं। ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली होंगे। वाहनों को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कार का इस्तेमाल किया जाएगा, जो पेट्रोल डीजल गाड़ियों के मुकाबले सस्ती होगी और पर्यावरण के लिए भी कम हानिकारक होगी। पेट्रोल डीजल पर से निर्भरता कम होगी। महंगे पेट्रोल डीजल की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही पेट्रोल डीजल पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। किस तरह इस्तेमाल करेंगे? दुनिया भर में 3 अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी ई हाईवे के लिए इस्तेमाल की जाती है। भारत सरकार स्वीडन की कंपनी से बात कर रही है, इसीलिए माना जा रहा है कि स्वीडन में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है वही भारत में भी होगी। ये इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट इंजन को पावर देती है। ये वाहन में लगी बैटरी को चार्ज करती है। इसके अलावा कंडक्शन और इंडक्शन मॉडल का भी इस्तेमाल किया जाता है। कंडक्शन मॉडल में सड़क के भीतर ही वायर लगा होता है, जिस पर पेंटोग्राफ टकराता हुआ चलता है। 2-3 वर्षों में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर 10 किलोमीटर का पायलट इलेक्ट्रिक हाईवे और एक टियर 2 और टियर 3 शहरों से गुजरने वाले बैरिकेड लाइट रेल ट्रैक लॉन्च किए जाएंगे। दोनों प्रोजेक्ट में चलने वाले ट्रकों, बसों और हल्की मेट्रो रेल के इंजन्स को चलाने के लिए ओवरहेड इलेक्ट्रिक सप्लाई होगी। दुनिया के और किन देशों में है ये ई हाईवे? इलेक्ट्रिक हाईवे का इस्तेमाल स्वीडन और जर्मनी में हो रहा है। स्वीडन ई हाईवे शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश है। स्वीडन ने 2016 में ई हाईवे का ट्रायल शुरू किया था और 2018 में पहला ई हाईवे शुरू किया। स्वीडन के बाद जर्मनी ने 2019 में इलेक्ट्रिक हाईवे की शुरुआत की। ये हाईवे 6 मील लंबा है। इस हाईवे के अलावा जर्मनी ने बसों के लिए वायरलेस इलेक्ट्रिक रोड भी बनाए हैं। स्वीडन और जर्मनी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ब्रिटेन और अमेरिका में भी ई हाईवे पर काम चल रहा है। हालांकि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज राज्यसभा में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि साल 2024 तक भारत सड़क विस्तार के मामले में अमेरिका की बराबरी कर लेगा। गडकरी ने बुधवार को राज्यसभा को बताया कि केंद्र 2024 के अंत तक भारत के सड़क ढांचे को अमेरिका के बराबर विकसित करने की योजना बना रहा है। गडकरी ने उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न का उत्तर देते हुए यह बात कही और सड़क सुरक्षा के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए और अधिक प्रयास करने की मांग की। गडकरी ने कहा कि भारत में हर साल लगभग 1.5 लाख लोग दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा देते हैं। इतनी मौतें तो किसी युद्ध में भी नहीं होती। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए हमारा मंत्रालय ब्लैक स्पॉट्स, 1 से अधिक रोड एक्सीडेंट वाली जगह की पहचान कर रहा है। ऐसे स्थानों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। वैसे दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? हमारे भारत में अगर इलेक्ट्रॉनिक हाईवे बनाया जाएगा तो वो कितना कामगार साबित होगा और आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया।